बड़ी ताकतें जो कुछ करती हैं, दुनिया उसको फैशन समझती है। वो अगर नंगे नाचे तो फैशन है, और अगर वो बगैर कपड़े के भी आए तो फैशन है। वजह यह है कि वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। हमारे एक साथी थे, वो कहते थे कि बड़े घर में, पीर साहब के घर में कोई पागल बच्चा भी पैदा हो तो उसको मजजूब कहते हैं। राल टपक रही हो, कुछ भी हो, क्योंकि बड़े घर का है। और छोटे घर का बच्चा थोड़ा इधर उधर फिसल भी जाए तो कहते हैं पागल हो गया है। तो ये दुनिया का मिजाज बना हुआ है। बड़ी ताकतों के असर पर लोग खामोश रहते हैं। आज आपके सामने मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया की ताकतें अवाम पर बहुत असर करती हैं, बहुत ज्यादा असर करती हैं। आप ये सोचते होंगे जब इलेक्शन आते हैं, फैसले होते हैं, अरे उससे हमारा क्या लेना देना, हम राजनीति में नहीं हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं, हम सियासत में नहीं हैं। आप ये समझ करके बैठते होंगे, लेकिन मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर करने वाली कोई चीज है तो वो सियासत है, वो पॉलिटिक्स है। आप चाहो या ना चाहो, इस खेल का आप हिस्सा बनी जाओगे। कल को जो ताकत इलेक्टेड होकर बैठती है, अरे मियां, वो हमारे जिंदगियों के रोजमर्रे के फैसले लिया करती है। आप समझ करके चलो। बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना को क्या जरूरत है सियासत पे बात करने की। मियां, हम भी तो दुनिया का ये हिस्सा हैं, और हम भी तो जिस जगह जी रहे हैं वहां तो सियासत ही है। कल को फैसला कायम कर लिया जाएगा कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, पार्लियामेंट में फैसला हो चुका है, तो हमारी जिंदगी पर असर करेगा कि नहीं करेगा? जो कुछ भी है, आप ताजिर हैं, छोटे से बिजनेस करने वाले हैं। पार्लियामेंट में बैठ करके कोई भी बिल पास हो गया कि 1 लाख रुपए की आमदनी तुम्हारी हो रही है तो तुम्हें इतना टैक्स देना होगा, इतना फला देना होगा, तुम्हारे बिजनेस पर असर होगा कि नहीं होगा? तुम छोटे ही आदमी हो, लेकिन सियासत का असर पूरे कौम के ऊपर हमेशा हुआ करता है। आप हिस्सा नहीं हैं, आप इलेक्शन लड़ते भी नहीं हैं, वोट देते भी नहीं हैं, दूर रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपका बच्चा होगा, आप स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? स्कूल की एजुकेशन पूरी कौन बनाता है? पार्लियामेंट बैठ करके बताती। एक एजुकेशन बोर्ड होगा पार्लियामेंट के जरिए से, और उस एजुकेशन बोर्ड यानी एजुकेशन मिनिस्टर भी तो होता है, उसके अंडर में पूरे मुल्क के अंदर क्या सिलेबस चलना चाहिए ये सब डिसाइड होगा। तो जो वो डिसाइड करेंगे वही आपके बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो सियासत का असर आया कि नहीं आया? आप हजार दूर भागते हो, लेकिन आपको कभी किसी से कोई भी मसला हो गया, कोई तकरार हो गई, चलें कुछ मसले ऐसे पेश आए, केस हो गया, कहां जाएंगे आप? अदालत में जाएंगे। आपको कोर्ट में जाना है। अदालत के पूरे जो आईन बने हुए हैं, कानून बने हैं, वो सियासत के असर में ही बने हुए हैं। आप इससे दूर नहीं जा सकते। मैं ये सारी तमहीद इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया में जो भी ताकत पर बैठता है उसका असर अवाम पर होता है। अब इस तमहीद को अगर समझ चुके हो तो आगे की बात सुनो गौर से, बहुत ध्यान से। किस लिए मैं कह रहा हूं? जब जब ताकत, बड़ी ताकत हुकूमत पर बैठती है तो अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी पर तो असर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अकीदे पर भी असर हो जाता है, ईमान पर भी असर होता है। इसीलिए जब हुकूमत पर जब बड़ी ऐसी ताकतें आती हैं जिनका अकीदा बिल्कुल मुखालिफ हो तुम्हारे ईमान से, उसके बावजूद उसका असर देखने को मिलता है अवामुन नास पर। अब जो हालात उभर करके आ रहे हैं, देखना, मेरी बात को आप याद रखें, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन दस्तूर ऐसा चला है। मैं आपसे कह रहा हूं, कल को अगर ईरान का दबदबा बढ़ता है तो फिर जो हालात पेश आने वाले हैं, मैं इसकी मुखालिफत में ये नहीं कह रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों वो लोग होंगे
जो अपने अकीदे पर फिर से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। अहले सुन्नत जमात के लिए एक बड़ा मसला भी होगा। ऐसी ही उससे 100 साल पहले जब सऊदी में वहाबी हुकूमत कायम हुई, पैसा ताकत सब कुछ उनके पास था, उलमा खरीदे गए, किताबें छपाई गईं, जन्नतुल बकी को बिल्डोजर से पूरा तहस नहस कर दिया गया, शिर्क के नाम पर बहुत सारी चीजों को खत्म किया गया, तो ताकत थी, हुकूमत आई, और एक दो नहीं हजारों लाखों की तादाद में उनके अकीदे की बोली बोलने वाले लोग पैदा हो गए। सिर्फ अवाम नहीं, उलमा भी, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जो मनसबदार है, वो सब दौलत के तहत में आ गए, ताकत के तहत आ गए। ये दुनिया का मामूल है, ये चलता रहेगा। कल को आप भी देखना, जब कोई पावर में आएगा तो उसकी तरफ बहुत सारी कौम हो जाएगी। वो बहुत रेयर लोग हैं जो अपने ईमान पर कायम रहते हैं, वो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में उस वक्त आपको बिल्कुल इस बात का अपोजिट आपको दिखाई देगा। इसका अपोजिट, हुजूर ने जब ईमान की दावत दी तो सबसे पहले आपके पास आने वाले सहाबा गरीब थे, बहुत गरीब थे। और ऐसा नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माल देख करके वो आए थे कि बड़ी ताकत के मालिक हैं, बड़े दौलत के मालिक हैं, इनके पास जाएं। नहीं, उस रसूल के पास वो आए थे जो पेट पर पत्थर बांधा करता। वो सहाबा उस रसूल के पास आए थे जो फाका कशी को ज्यादा तरजीह देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ आप तो गए गरीब सहाबा, लेकिन उनके अपोजिट में कौन थे? अबू जहल बड़े पैसे वाला, अबू लहब बड़े पैसे वाला, सफवान बड़े पैसे वाला, इतने बड़े बड़े मालदार लोग वहां पर थे जो ये पूरे सहाबा की अकेले कफालत कर सकते थे, सारे सहाबा को वो अकेले पाल सकते थे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक तरफ माल और पैसा और ताकत और कुव्वत है, और एक तरफ ये गरीब सहाबा की जमात है जो पीटी जा रही है, मारी जा रही है। सहाबा ने क्या किया? अल्लाहू अकबर। वो मुझे बात याद आती है, खंदक के मौके पर 1 महीने से सहाबा खंदक खोद रहे थे, और जब जंग शुरू हुई 12,000 के करीब तादाद में मुशरिकीन आ गए खंदक के उस पार। उनको पता नहीं था ये खंदक वाली जंग है मुशरिकीन को। ये सहाबा ने नया तरीका इख्तियार किया था मदीने की हिफाजत के लिए कि वो खंदक अबूर करके मदीने में ना आ जाएं। खैर, महीना गुजर गया था, खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, फाके पर फाका चल रहा था। उस वक्त सामने वाली जो फौज थी वहां से तो रोज गोश्त भूनने की खुशबुएं आती, गरम रोटियां उधर पक रही थी। वहां तो पैसा था, माल था, खाने की इफरात थी। सहाबा इधर भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन तारीख में आप खोल करके देखो, एक सहाबी ने भी रसूलुल्लाह के ये कहा हो कि चलो उधर खाने की लजीज चीजें हैं, जाकर खा करके तो आए, उस तरफ उन्होंने चेहरा तक नहीं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, ऐ मेरे सहाबा, मुझे पता है वो गोश्त की खुशबुएं तुम्हारी भूख को और बढ़ा देती होंगी, तुम्हारा सबर टूटता होगा, सबर करो। सहाबा ने क्या कहा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम रोटी और बोटी के लिए इस जंग में आए होते तो यहां नहीं होते, वहां होते। हम आए हैं सिर्फ चेहरे रसूल के लिए। हमारी भूख का इलाज है मुस्तफा का चेहरा, हमारी बीमारियों का इलाज है मुस्तफा का चेहरा। इस दीन से उन्होंने एक बाल बराबर भी बगावत नहीं की। लेकिन वो अवाम की बात है कि जब जब ताकत किसी ऐसे गुमराह के पास भी आ गई तो उसकी गुमराही की तारीफ करने वाली एक जमात पैदा हो जाएगी। हाँ, एक जमात पैदा हो जाएगी। अरे दूर तो छोड़ो, हमारे इस मुल्क में कुछ सालों पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, आपको पता नहीं होगा। उसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सूफियों को जमा किया गया था। और कॉन्फ्रेंस कराने वाले कौन थे? कॉन्फ्रेंस कराने वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे।
मुसलमानों की, सूफियों की खानकाहों की कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, ठीक है, उलमा भी उसमें शरीक हैं, खानकाहों के गद्दी नशीन और गधे नशीन सब उसमें शामिल है। और शुरू हो रही है कॉन्फ्रेंस, तो मुझे हैरत होती है, कसीदा पढ़ने वाला कोई मौलवी कसीदा पढ़ता है बादशाह की शान में, खुदा करे कि तेरी उम्र को उम्र खिजर अता हो। ये दुआ दी जा रही है। मैं ये कहता हूं मेरे अजीजों, ये सारा मंजर एक तरफ, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं, ताकत और सियासत जब आ जाती है तो बहुत सारे लोगों के अकीदे पर भी असर पड़ता है। उस वक्त अपना अकीदा बचाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप क्या समझते हो, ये जो फिरके पैदा हुए दीन में, ये ताकत के असर से पैदा हुए हैं। जब सियासत पर, हुकूमत पर कोई गुमराह बैठ जाता है तो वो अपना अकीदा सब पर थोपने की कोशिश करता है। मुअतज़िला की जमात आई, मुअतज़िला एक फिरका है, वो कुरान को अल्लाह की मखलूक मानते थे कि कुरान फना हो जाएगा। बहुत सारे उनके अकीदे गुमराह थे। जब वो पावर पर आए, खलीफा बने या गवर्नर बने, तो उन्होंने अवाम को और उलमा को जबरदस्ती अपना अकीदा थोपा। और एक दौर ऐसा आया कि उलमा उनके हिसाब से फतवा देने लगे, उनकी तारीफें करने लगे कि ये हक जमात वाले लोग हैं। बादशाह आजम उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी पूरी कौम कभी गुमराह नहीं होती। हर जमाने में हक्कानी उलमा और रब्बानी उलमा मौजूद रहते हैं। मुअतज़िला की जमात पावर में थी, हुकूमत में थी, ताकत उनके पास थी, उलमा की जमात उनके पास थी। लेकिन उसी जमाने में हम देख रहे थे एक मर्द कलंदर हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को बादशाह ने। तो है गाइज, आप लोग को मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान कैसा लगा कमेंट करें। अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें।